उदयपुर की ताज अरावली होटल में बाड़ाबंदी में बंद कांग्रेस के सभी विधायक आखिरकार आज मुक्त हो गए। यह सभी विधायक एक बस में बैठकर दबोक स्थित एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इससे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कई बार केंद्र की भाजपा सरकार पर हमले किए। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस इस देश में हुए किसान आंदोलन के समय किसानों के साथ खड़ी रही, यही कारण था कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम नहीं किया था। इस देश के करीब 62 करोड़ लोग खेतों में काम कर रहे हैं। अगर किसान जिंदा नहीं रह पाएगा तो यह देश नहीं चल पाएगा। यह किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि उनका इतना बड़ा आंदोलन रंग लाया। और क्या कुछ कहा रणदीप सुरजेवाला ने अपनी पत्रकार वार्ता में, आइए हम आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। वो लोग हारेंगे, बेनकाब हो जाएंगे। आपने जो सवाल किया वो अक्सर सवाल मुझसे पूछा जाता है। मेरा ये कहना है, किसान आंदोलन हुआ, 700 किसानों ने कुर्बानियाँ दी, हम किसान के साथ खड़े रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। हमने किसान आंदोलन का समर्थन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं किया था। हमारा ये विश्वास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कि किसान जो है, खेत मजदूर जो हैं, वो इस देश के 62 करोड़ जनसंख्या का हिस्सा, इस देश की कुल जनसंख्या का 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर है। अगर वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, अगर उसे 2 जून की रोटी नहीं नसीब होगी तो ये देश नहीं चल पाएगा। और इस लिहाज से हमने उनका समर्थन किया था। हमें खुशी है कि किसानों का आंदोलन, खेत मजदूरों का आंदोलन रंग लाया। जहाँ तक सवाल है चुनाव की हार जीत का, ये भी देखिए कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का क्या हशर हुआ, वो आपके सामने है। हरियाणा में चुनाव थे नहीं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसके चुनाव को लेकर मोदी जी ने घबराकर वो कानून वापस लिए थे, वहाँ भी उनको मुँह की खानी पड़ी। ये एक ऐसा आंदोलन है किसान जागृति का, मजदूर जागृति का, जो एक दिन में पटाशेप नहीं हो सकता। किसान, याद करिए, चौधरी छोटू राम हो, चौधरी चरण सिंह जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, उन्होंने ये कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मैं सब कुछ इंतज़ार कर सकता इस देश में, खेती नहीं। इसलिए इस आंदोलन को, उनकी मांगों को, उनकी पीड़ा को उजागर करने के लिए हम सारी कुर्बानियाँ देंगे। हमें ये विश्वास है कि देश के 62 करोड़ जो इस देश के को चलाने वाले लोग हैं और जो अलग अलग जाति और धर्मों के लोग हैं, जब वो पूरे तौर से जागृत हो जाएंगे तो इस देश में सत्ता का तख्ता पलट होना बिल्कुल सामने है। वो बच नहीं सकते, क्योंकि वो 3 या 4 धन्ना सेठों को किसान का खेत खलिहान बेचकर किसान को अपने खेत में गुलाम बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। सरकार नहीं कर रही, ये केवल एक आंकड़े से साफ है। पिछले वर्ष रबी मार्केटिंग सीजन में 433 लाख टन गेहूं खरीदा गया। इस साल मई तक 186 लाख टन खरीदा गया, यानी आधा भी नहीं, नॉट इवन 50%। बाकी गेहूं कहां गया? विदेश आप भेज नहीं रहे क्योंकि एक्सपोर्ट बैन कर दिया आपने। वो कुछ मलाईदार लोगों ने, 4-5 मित्रों ने खरीद रखा है। आप जो आटा खरीदने जाएंगे उसकी कीमत तो 42% बढ़ गई, पर किसान को गेहूं के एक भी फूटी कोड़ी फालतू नहीं मिली। तो ये बीच वाले बिचौलियों का जो खेल है, काला बाजारी का धंधा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक के नीचे करवा रही है। ये किसान से किए गए MSP पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छल है। मेरा ये सीधा इल्ज़ाम है हम तीनों का कि मोदी सरकार चोर दरवाजे से न्यूनतम समर्थन मूल्य को कमज़ोर कर ख़त्म करना चाहती है और 2022-23 की खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देश और प्रदेश के किसान के साथ, राजस्थान तो खेती पर आधारित प्रदेश है, हमारी 80% अर्थव्यवस्था यही है, आप देश और प्रदेशों के किसानों पर कुठाराघात कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों से छल कर रही है, कपट कर रही है और ये 2022-23 के
खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़ों से साफ है। कोई प्रश्न आप इस पर पूछना चाहें तो स्वागत है। जी ने कहा था भावांतर योजना चलाएंगे, भाजपा ने कहा था कि भावांतर योजना चलाएंगे, पर देवेंद्र फडणवीस जी को विधायकों को खरीदने और बेचने से फुर्सत मिले तो भावांतर योजना की तरफ वो ध्यान देगी। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र के चीरहरण में लगी है बजाय किसान और मजदूर की मदद के। देखिए, हम तब भी किसान आंदोलन के साथ खड़े थे, आज भी इस देश के कमेरे मजदूर, खेत मजदूर, गरीब, अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लासेस के, शेड्यूल ट्राइब के हमारे भाई बहन जो खेत में काम करते हैं, और इस देश के हर जाति के किसान, हम उसके साथ खड़े हैं। याद करिए, इस देश के इतिहास में पहली बार देश की संसद से 100 से अधिक सांसद लेकर 18 अलग अलग राजनीतिक दलों के श्री राहुल गांधी नेतृत्व करके संसद छोड़कर किसान संसद में गए थे और हमने कहा था, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, हम आपके साथ खड़े हैं। और विपक्ष जिस प्रकार से एकजुट होकर, कांग्रेस जिस प्रकार से एकजुट होकर चट्टान की तरह देश के किसानों के साथ खड़ी रही, उसका भी असर और दबाव सरकार के ऊपर पड़ा कि एक अहंकारी दिल्ली की गद्दी पर बैठे शासक को किसान और खेत मजदूरों के आगे झुकना पड़ा था। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये सारे तथ्य सार्वजनिक पटल पर उदयपुर, जयपुर की धरती से आपके समक्ष रखे हैं, देश के समक्ष रखे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे ही संसद का सत्र होगा, हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। हम पूछेंगे कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री से देश के कि आप किसानों से धोखेबाजी क्यों कर रहे हैं, आप एमएसपी को ख़त्म करने की साजिश क्यों कर रहे हैं, आप 3 काले कानून चोर दरवाजे से क्यों लागू कर रहे हैं, आप ये देश में जो महंगाई की दर है उतना तो एमएसपी दे दीजिए ताकि किसान की जेब काटकर उसे खेती ना करनी पड़े। आपने तो ये कर दिया कि किसान अपनी जेब काटेगा, अपना शरीर काटेगा, अपने बच्चों की रोटी काटेगा और तब वो खेती करेगा और तब भी उसे पूरी कीमत नहीं मिल पाएगी। महाराष्ट्र में प्याज, हमको ये विश्वास है, वो मुकुल वासनिक जी हों, प्रमोद तिवारी जी हों, मैं स्वयं हूँ, आदरणीय अशोक गहलोत जी हों, हमारे विधायक साथी हों, हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएंगे। सच जीतेगा, बहुमत जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, कानून जीतेगा, नैतिकता जीतेगी। और झूठ का आवरण पहने जो लोग जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं, वो लोग हारेंगे, बेनकाब हो जाएंगे। धन्यवाद। सीमित रख रहा हूँ, वो बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि किसान और खेत मजदूर की बात वैसे ही उसकी आवाज़ पहुँचती नहीं, और आप लोग क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप इस आवाज़ को ज़रूर पहुँचा पाए।